जय हिंद फ्रेंड्स। और आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है आगे की कक्षा देख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी, तो ठीक उसी तरीके से आज की कक्षा को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये पूरा आशा करता हूँ कि मैं आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, अगर पहले वाले में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट में आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करें। तो देखिए आज जो है ये दूसरा पार्ट है और आज के इस दूसरे पार्ट में हम तुलसीदास जी के केवल प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी जो यहाँ पे दो और दो दोहा होना चाहिए था, यानी कि टोटल 4 जो है यहाँ पर मिस है। तो वो 4 भी हम केवल पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए बाकी जगह बची नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतारई चहो, मोही राम रौरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। तो पहले इतना दो का मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। देखो, पद कमल मतलब पद मतलब हो जाएगा आपका श्री राम जी के चरण। ठीक, धोई मतलब धोना चाहते हैं, चढ़ाई मतलब चढ़ाना वो चाहते हैं नाव। ठीक, उतारे ही चहो, उतारे ही मतलब कि उतारना। देखो, मोही राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मोही मतलब मेरे राम। तो देखो आप लोग जो है कम से कम जो है शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा का पूरा शब्दार्थ और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कहानी समझिए। जैसे कि देखो, पद कमल धोई चढ़ाई नाम न नाथ उतारही चहो, मोही राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। यहाँ पर एक भक्त जो है भगवान की सेवा करने के लिए अपने सच्चे हृदय से भगवान से आज्ञा मांगता है उनकी सेवा करने के लिए। यहाँ पर केवट जी क्या कहते हैं, एकदम कहानी की तरह समझिए आप। केवट जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैं आपकी लीलाओं के बारे में अच्छी तरीके से मैं परिचित हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपकी चरणों की धूल एक बार एक पत्थर पर पड़ी, जिसकी वजह से वो पत्थर जो है लुप्त हो गई, महिला बन गई और उसका जीवन जो है तर गया। इस बात से केवट को भय है। तो केवट कहता है कि प्रभु, मुझे यही भय है कि क्या पता अगर आपकी चरणों की धूल एक बार अगर मेरी नाव पर पड़े है, बताइए वो तो पत्थर था जो वो नारी बन गई, लेकिन मेरा जो ये काठ था, जो ये नाव है, ये तो बड़ा ही कमजोर है। अगर इस पर अगर पैरों की धूल अगर आपकी पड़ गई तो ये भी तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और मेरे जीवन जीने का सहारा केवल एक ही है, और इसी के माध्यम से मैं अपनी कमाई करता हूँ और पूरे परिवार का पेट पालता हूँ। अगर यही मेरे पास नहीं रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे कम से कम जो है अपने नाव में मैं आपको तभी चढ़ाऊंगा जब आप मुझे अपने चरणों को धोने की आज्ञा देंगे या फिर पखारने की आज्ञा देंगे। और वो भी कहते हैं कि प्रभु, मेरे अंदर कोई लालसा नहीं कि मैं आपको उतार दूंगा, वहां पर मुझे कोई पैसा चाहिए उतारने के लिए। इस बात की तनिक भी लालच मेरे मन में नहीं है। ठीक, कहते हैं कि मैं दशरथ जी की शपथ खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, प्लस आपकी भी मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे मन में तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं आपको उस पार उतारने के लिए आपसे कोई पैसे लूं। केवल बस मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे जो है अपने चरणों को धोने का मुझे अवसर दें। तो यहाँ पर जो है भक्ति की चरम सीमा यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर भक्ति की चरम सीमा दिखाई देगी आपको कि किस तरीके से भक्त अपने भगवान की सेवा करने के लिए एकदम निश्चल मन से, निष्कपट मन से अपने प्रभु को अपनी हृदय की बात बताते हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है। आगे ये कहते हैं कि बीत बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास साथ कृपाल बालू उतारी हो। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, मैं जब तक आपके पैरों को धो न लूं, जब तक मैं आपके चरणों के धूल को मैं पानी से पखार न लूं, तब तक मैं आपको नाव पे चढ़ाऊंगा नहीं। जब तक आप मुझे आज्ञा न दे दें कि मैं आपके पैरों को पखार लूं, तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा और उस पर लेकर भी मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भले ही लक्ष्मण जो है मुझे तीर क्यों न मार दे, ठीक, लक्ष्मण मुझे तीर क्यों न मार दे, लेकिन मैं तब तक आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा जब तक मुझे आप ये आज्ञा न दे दी कि मैं आपके पैरों को पखार लूं। इतना निश्चल तरीके से जो है वो अपने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं।
ठीक, कहते हैं कि प्रभु आप तो बहुत ही दयावान व्यक्ति हैं, करुणा निधान व्यक्ति हैं, तो कृपा करके मेरे ऊपर ये कृपा दृष्टि तो कीजिए, कम से कम मुझे ये सेवा करने का तो मौका दीजिए। और जब तक मैं आपके पद कमलों को या फिर आपके चरणों को मैं अगर धो न लूं, पखार न लूं, तब तक मैं आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर क्यों न मारें। पूरी एकदम सच्चे हृदय से वो जो है अपनी पूरी की पूरी बात को कह डालते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो प्रेम करते हैं श्री राम जी से। अब देखो यहाँ पर तो उठा है, सुनी केवट की बैन, बैन मतलब हो जाता है बात, ये याद रखना, बात जो कठिन है उसके केवल शब्दार्थ में यहाँ पे लिख देगा। सुनी यानी कि सुना, सुनना। सुनी केवट के, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, यानी उनकी अटपटी की बातें, बिहसे करुणाइन चितई जानकी लखन तक, यानी कि यहाँ पर जो है उनके भोले भाले, भोले भाले प्रेम से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर एकदम भोले भाले भक्त की इस तरीके की भक्ति भाव को देखकर पूरी तरह गदगद हो जाते हैं, ऐसा भक्त है। यहाँ पर जो है श्री राम जी केवट की इस अटपटे वाली बातों को सुन करके, यानी कि वो जो क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं जब तक आपकी पैरों को अगर मैं धो ना लूं, पखार ना लूं, तब तक मैं आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें फैली हुई हैं कि आपकी चरणों की धूल एक बार जिस किसी के भी ऊपर पड़ी, जैसे कि शिला यानी कि पत्थर उसके ऊपर जैसे ही पड़ी तो वो बेचारी शिला जो है एक महिला के रूप में बदल गई। तो ठीक उसी तरीके से अगर मेरी नाव पर अगर आपकी पैरों की धूल पड़ गई तब क्या होगा? मेरी तो जीवन, मेरे जो ये रोजी रोटी चलाने का एकमात्र साधन तो यही, अगर यही नहीं रहा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, मैं अपने परिवार का पेट में कैसे पालूंगा। इसीलिए इस तरीके की एकदम भोले भाले वाले स्वभाव की व्यक्ति की बातों को सुनकर के श्री राम जी जो है एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन, यानी कि वो जो है इस भोले भाले भक्त की बातों को सुनकर के वो जो है लखन और माता सीता की तरफ जो है वो देख रहे हैं कि ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा। तो बताइए यहाँ तक अब तक जो मैं समझाया वो स्पष्ट है? आगे बढ़े हम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेही तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबो उतारही बात। ठीक, अब यहाँ पर जो श्री राम जी को जाने में भाई लेट हो रहा है, अब चले तो पहले क्या, अब प्रभु हो गए हैं परेशान कि भाई अब ये भक्त मेरा ऐसा है कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा, क्या करूँ अब। तो लास्ट में प्रभु ये कहते हैं कि काम करो, आपकी जो इच्छा है वो कर दो। वही बात पहले वाले में कही गई है, पहले वाले में कहा गया है जो इच्छा है वो करो, ये आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ लेना है थोड़ा। तो अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, यानी कि श्री राम प्रभु जी जो है इनकी सारी बातों को सुनने के पश्चात तो यहाँ पर जो है श्री राम जी एकदम मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो, कोई करो जेही तब नाव में जाए, यानी कि तुम वही करो जिससे जो है तुम्हारी नाव जाने ना पाए, तुम्हारी रोजी रोटी चले। ठीक, बेगी आनु जल पाए पखार, बहुत विलंब को उतार ही बात, यानी कि यहाँ पर जो है श्री राम जी कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप अगर ये काम कर लेंगे उतना अच्छा होगा। मुझे समय रहते ही नदी के उस पार या फिर गंगा जी के उस पार मुझे छोड़ा। ठीक, यही बात कह रहे हैं कि अगर आपको पैर पखारनी है तो जल्दी जाओ, जल ले आओ, मेरे पैर पखार लो, उसके बाद मुझे समय रहते ही उस पार गंगा के पार पहुँचा देना। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उतार ही बात, यानी कि विलंब ना होने पाए। जासू नाम, ठीक है, जासू नाम सुमरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। देखो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है नाम स्मरण, ठीक, नाम स्मरण
शक्ति। तो यहाँ पर जो है इस वाले जो है पंक्ति में जो है तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि नाम स्मरण में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ठीक, जासू नाम सुमिरत एक बार, यानी कि जिन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनका नाम एक बार ले लेने से प्राणी का जीवन जो है भव सागर से या इस संसार के सागर से जो है तर जाता है, ऐसे ही श्री राम जी उतरही नर भव सिंधु अपारा, यानी कि जिनका नाम लेने से व्यक्ति का जो है इस भाव सागर से जो है इस मोह माया के जल से उनका उद्धार हो जाता है। ठीक, वैसे सोई कृपालु केवटी निहोरा जेहि जमु किए तीहु पगहु ते थोरा, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बताइए जिनका नाम स्मरण कर लेने से, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिनका केवल नाम अगर कोई व्यक्ति अगर ले लेने से, नाम लेने के मात्र से ही उनका जीवन तर जाता है, ऐसे श्री राम जी स्वयं अपने भक्त के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से जो मुझे आप पार कर दीजिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक, पदनख निरखी देव सरी हरसी सुनी प्रभु वचन बूढ़ी मति करसी केवट राम रजायसु पावा पानी कटवता खाई भरी ले आवा। यहाँ पर देखो, अब गंगा माता जी ये सारी की सारी बातें सुन रही है, सुन करके जो उनका मन और भी भीतर प्रसन्न हो रहा है कि वाह क्या बात है कि आज मेरे जल से जो है कम से कम जो ये मैं प्रभु के श्री राम के पैरों पर मैं जाकर के पाऊंगी, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक, और ये सारी बातें सुन कर जो है गंगा माता खूब मन ही मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाती है। अब देखो, पदनक मिलकी देवसरी हरसी, अब जो है केवट को जो है आज्ञा मिल गई, केवट गए पात्र में जल भर लाए। केवल गंगा माता ने जो है श्री राम प्रभु जी के नाखून को देखा और देखने के पश्चात एकदम प्रसन्न हो गई, चलिए कम से कम प्रभु के पैरों में पहुंचूंगी तो सही। ठीक, और जब से ये सारी बातें वो सुन लेती है, उनका मोह माया सब कुछ भंग हो जाता है। केवट राम रजासु पावा पानी कटवता भरी ले आवा, और उसके बाद क्या है, केवट जाते हैं, एक लकड़ी का पात्र है यानी कि बर्तन है, उसमें पानी भर करके ले आते हैं, और इस बात से जो है गंगा माता बड़ा ही प्रसन्न होती है कि भाई आज कम से कम मेरे जीवन का उद्धार होगा, कि जो मैं तीनों लोगों के स्वामी के पैरों पर मैं पड़ूंगी या फिर उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? स्पष्ट है? कृपा सिंधु बोले मुस्काइए, नहीं कि यहाँ तो श्री राम जी जो है काफी मुस्का करके कहते हैं कि भक्त मुझे इतना भोला भाला है, ये कह रहा है कि जब तक मैं आपके पैरों को पखारूंगा नहीं तब तक मैं आपको नाव पे चढ़ा कर उस पर नहीं उतारूंगा, भले ही आप मुझे मार क्यों ना दे, लक्ष्मण मुझे मार क्यों ना दे। अब इसकी इस भक्ति को देख करके जो है प्रभु श्री राम जी मुस्काते हैं कि यार कितना भोला भाला भक्त है। तो कहते हैं कि काम करो, जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जिससे तुम्हारी नाव बच जाए तुम वही करो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे जो है अपनी नाव पे बिठा करके मुझे उस पार छोड़ा। यही बात है इन दो लाइनों में। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कि श्री राम जी मुस्का करके बोल रहे हैं तो वही करो, यानी कि तुम वही करो, जे ही तब नाव न जाए, यानी कि जिससे तुम्हारे नाव जाने ना पाए, नाव तुम्हारी पास। ठीक, बेगी अनुजल पाए पखारू, यानी कि फिर जाओ जल ले आओ, आप पैर जो है पखार लो, बहुत विलंब उतार ही पार, यानी कि जो है जितनी जल्दी हो जल जाओ ले आओ, मेरे पैर पखार लो, क्योंकि विलंब हो रहा है, पैर पखारने के पश्चात मुझे जल्द से जल्द उस पार पहुंचा। बात स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब देखो आगे की जो दो पंक्तियां बाकी है उनको हम कवर कर लेते हैं। देखो, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुवन सूर्य सकल सिहाही, एही सब पुण्य पुंज को नाही, यानी कि यहाँ पर जो है अब जैसे ही केवट को आज्ञा मिली, अरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दे दिया है, तो वो एकदम प्रसन्न होकर को भागे भागे गए और जाने के बाद मुंह में जो है जल लिया और जल लेने के पश्चात पैर पखारना शुरू कर दिया। ठीक, पैर पखारना शुरू कर दिया। बरसे सुमन सूर्य सकल सिहाही, एही सब पुण्य पुंज कोई नहीं, यानी कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है कि जहाँ पर साक्षात जो है तीनों लोगों को सामने उनके यहाँ पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको ये मौका मिल रहा है, ये सेवा करने का मौका मिल रहा है कि वो प्रभु श्री राम जी के चरणों को जो है पखारे और अपने जीवन को तारे। पखारना मतलब धुन,
ठीक, तो एकमात्र ये ऐसा काम ही मिल रहा है जहाँ पर ये बैठे बैठे आराम से ही जो है प्रभु के पैरों को पखाल करके अपने जीवन को उतार लेंगे। अब देखो एक दोहा है, पद पखारी जलपान करी आपू सहित परिवार, पीतर पालू करी प्रभु ही पूरी मृत गाऊ लेई पार, ऐश्वर्य गौ लेई पार। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पैर पखारने के पश्चात जो वो जिस पानी से उन्होंने पैर को पखारा है वो पानी उन्होंने खुद भी ग्रहण किया, और वो जल उन्होंने खुद भी ग्रहण किया और अपने परिवार को भी ग्रहण करवाया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे अच्छा मौका इन्हें नहीं मिला, ये प्रभु की सेवा करके जो तीनों लोगों के स्वामी है, जिन्होंने अपने 3 वर्ष से पूरे पृथ्वी को नाप लिया था, उसके बावजूद भी जो है तीनों लोग नाप लिया था, वो भी कम पड़ गए थे। ऐसे 3 लोग स्वामी उनके यहाँ पर बैठे रहे, उनके पैर पखारे, और उन्होंने केवल अपने जीवन का उद्धार नहीं किया बल्कि अपने पितरों यानी कि उनके जो दादा परदादा जो मर चुके हैं, जो चले गए हैं, उनके जीवन को भी इन्होंने जो है केवल क्या किया है, तार दिया है, मोक्ष प्राप्त कर दिया है अपने इस सेवा कर्म से, अपने परिवार को भी उन्होंने तार दिया। तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। ठीक, और यह जो है पैर पखारने के पश्चात फिर बोले कि प्रभु आइए मैं आपको नाम पर बिठाता हूँ, बिठा करके ले चलता हूँ। इतना गजब का प्रेम जो है इस केवट प्रसंग में दिखाया गया है कि इतना भोला भाला, जैसे कि एक छोटा भोला भाला बच्चा नहीं होता है, माँ मैं बिस्कुट खा लूँ, दिखा ही बिस्कुट ऐसा क्यों, तो ठीक ऐसे ही भोले भाले टाइप के नजर आते हैं यहाँ पर केवट जी। ठीक भोले भाले टाइप के ऐसे ही नजर आते हैं और प्रभु से जो आज्ञा मानते हैं सेवा करने के लिए, और प्रभु भी जित जाते हैं। और गंगा माता यहाँ पे कहती है कि प्रभु यहाँ पे लीला कर रहे हैं, और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि जो मैं इस लीला को, इस नव लीला को मैं देख भी पा रही हूँ, मतलब सुन भी पा रहा है। तो बताइए यहाँ पे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।